So the smallest parts are called the dendrites. These are called dendrites. Small parts are called dendrites. These are dendrites. So the function of dendrites to sense stimulus. And the longest part is called axon. Longest part को क्या बोला जाता है? Axon. Through which the electric impulse, जो message होता है in the form of chemicals, will pass. So here is the nucleus. This is nucleus. There are small particles which help in the chemical reaction. यहाँ पर chemical reaction होती है. This is called cell body. And they are having special particles called Nissls granules, जिसकी वजह से chemical बनता है and chemicals transfer through this axon. जो messages होते हैं बेटा न्यूरॉन में, messages transfer in the form of electric impulses. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में न्यूरॉन जो है वो सिग्नल्स ट्रांसफर. सो ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, तो बाकी सेल्स को कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसलिए एक्सॉन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. इस कवरिंग का नाम क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कवरिंग? This covering is known as myelin sheath, which is made up of fat, and it protects from electric shock because the message will pass through in the form of electric impulse. So to protect the other cells from electric signals, there is a protective covering of myelin sheath. At the end there are nerve endings, from where the chemicals in the form of molecules will released. सो दीज आर नर्व एंडिंग. इन्हें हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स, जहाँ पर केमिकल रिलीज होता है. नेक्स्ट न्यूरॉन इस न्यूरॉन के साथ में ही होता है, जस्ट आफ्टर अ माइक्रोस्कोपिक गैप. तो ज़रा से माइक्रोस्कोपिक गैप के बाद अगला न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, एंड देन अगला न्यूरॉन जो होता है इट विल स्टार्ट सेंसिंग दीज मॉलिक्यूल्स, एंड द सिमिलर इलेक्ट्रिक सिग्नल विल पास थ्रू द एडजेसेंट न्यूरॉन, एंड दिस इज हाउ द message will be transported from one nucleus to other. Clear everyone? क्या होता है? Reaction takes place and an electric impulse. एक और लाइन लिख देते हैं so that the paragraph. Dendrites sense the stimulus. डेंड्राइट स्टिमुलस सेंस करते हैं, चाहे वो हीट है, लाइट है, टेम्परेचर है, क्या है, जो भी है. इन द सेल बॉडी रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल्स थ्रू एक्सॉन एंड थ्रू नर्व एंडिंग्स. इट इज ट्रांसमिटेड टू द adjacent neuron. Adjacent neuron को ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन एंड हेंस द मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड. क्लियर एवरीवन? एनी डाउट है? आगे चलें. Muscular tissue is there are three types of muscular tissue and muscles are having a special protein in them. ठीक है. So muscles they contain, इनके जो cells होते हैं they are long, they contain elongated long cells known as, क्या बोला जाता है उन्हें? मसल फाइबर्स. ठीक है. मस्कुलर टिश्यू किस में हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन मूवमेंट. अब डिपेंड करेगा बेटा अकॉर्डिंग टू हेयर. जैसे कि हार्ट है, आप लोगों में से कुछ बच्चे ये चैप्टर ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं.
हार्ट की मसल्स का फंक्शन बिल्कुल कंटिन्यूस 24 आवर है, तो डेफिनेटली दे आर सेपरेट। ओके, एंड आइज़ की मसल्स ज़्यादा देखते हैं हम तो थक जाती हैं, हमारे हाथों की मसल्स भी थक जाती है, लेकिन हमारे हार्ट की मसल्स कभी नहीं थकती। सो डेफिनेटली द मसल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो हेयर एक स्पेशल फीचर जो मसल फाइबर का है, सभी मसल फाइबर का एक स्पेशल फीचर है, एंड दैट इज़ 1 मार्कर्स MCQs में आ सकता है, दे कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन called contractile protein. So that they can contract and relax easily. So here we are having 3 types of muscle fibers. One is this. So they have dark and light bands. So they have this muscle fiber is called, इस मसल फाइबर को क्या नाम दिया जाता है बेटा? स्ट्राइएटेड मसल्स। फर्स्ट, दे हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स। एक ही फाइबर में देखो आप कितने सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, cylindrical, and there is no branch. तो नो ब्रांच मीन्स कोई इसमें ब्रांचिंग नहीं है, सो दे आर अनब्रांच्ड। ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। इन मसल्स को क्या बोला जाता है? स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है, और दूसरा नाम है इनका वॉलेंट्री मसल्स, as they are mostly attached to bones and help in body movement. Clear? So mostly they help in movement of arms and legs, मतलब forelimbs or hind limbs. So these are the features of striated muscles. So we can say that they are found in limbs, LIMBs, हाथ पैरों में। लिम्स का मतलब हाथ पैर। कोई एग्जाम्पल वेयर दीज स्मूथ मसल्स आर फाउंड वेयर देयर इज नो, हमारी विल से यहाँ पर कोई भी, आइज है, आइरिस पीपल का साइज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, मीन्स पीपल का साइज बड़ा और छोटा करते हैं, तो वो पीपल का साइज हमारी मर्जी से नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टिमुलस, एक्सटर्नल फैक्टर, लाइट की ब्राइटनेस कितनी उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का एक ही लोकेशन है, एंड दैट इज ओनली मसल फाउंड इन हार्ट ओनली। आर कार्डियक मसल्स, ठीक है, दे नेवर गेट फैटीग। ये थक गई तो समझ लो हम ऊपर। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स
throughout life. ठीक है, ये थ्रू आउट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं. द स्ट्रक्चर इज लिटिल स्ट्राइशंस आर देयर. थोड़ी थोड़ी स्ट्राइशंस हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है. दिस टाइप. सो आप अपने आप ही बता सकते हो स्ट्रक्चर कैसा है. स्ट्रक्चर कैसा, आप लोग खुद बोलोगे. बताइए बेटा स्ट्रक्चर कैसा है. बोलिए स्ट्रक्चर, बोलो. व्हाट इज द स्ट्रक्चर. बोलो बेटा क्लास 9 जल्दी. कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली tissue which connects one. हाँ कर दिया बेटा, एडमिट कर दिया उसको. ओके, टिश्यू विच कनेक्ट वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर. बेटा माइक ऑफ करो जिसका भी माइक ऑन है. ठीक है. सो जनरली जितने भी टिश्यूज होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जितने भी सेल्स होते हैं उन सब में दो चीज़ें होती है मेजॉरिटी में. द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स a matrix. Matrix means the medium in which the cells will float. ठीक है. a matrix can be solid. matrix means जिस में के अंदर सेल्स फ्लोट करेंगे या सस्पेंडेड होंगे. जेली, फ्लूइड और डेंस. एंड सेल्स आर एम्बेडेड एट इट. और जो सेल्स हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड हैं, मतलब उसके अंदर प्लेस्ड हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू वी आर हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड. ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, फ्लूइड है. ठीक है. एंड इस फ्लूइड में क्या क्या सस्पेंडेड है, इन विच प्लाज्मा. दिस फ्लूइड इज कॉल्ड प्लाज्मा. ठीक है. एंड रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. इसके अंदर ये तीन सेल्स फ्लोट करते हैं. फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? टू ट्रांसपोर्ट waste materials, digested food, hormones, gases, etc. This is the function of blood. तो blood of course ये सब एक दूसरे से connected ही हैं. blood तो हर body part में जा रहा है, that's why it is a connective tissue. Second is bone. bone का matrix hard होता है. matrix hard made up of calcium and phosphate. सेल्स जो बोन के होते हैं, सेल्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं बोन्स के सेल्स को, क्या कहते हैं, कैन यू टेल मी? ऑस्टियोसाइट्स. द सेल्स ऑफ बोन आर कॉल्ड, बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं.
दे ऑस्टियोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। जो बोन सेल्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, बोन है तो ऑफ कोर्स बोन की वजह से हमारी बॉडी का फ्रेम बना हुआ है। इट मेक्स द फ्रेम ऑफ आवर बॉडी एंड सपोर्ट्स, हमारे ऑर्गन जो टिके हुए हैं, सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट हियर? इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। ऑफ कोर्स इट इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो आप सबको ही पता है नहीं है। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? थर्ड इज, अपने माइंड में इन चीज़ों को सोच कर रखना, तो हमेशा अपने आप ही पता रहेगा कौन सा इलास्टिक है, कौन सा रिजिड है। थर्ड इज, वी आर हैविंग लिगामेंट। ये डिफरेंस आ जाता है लिगामेंट और टेंडन में। लिगामेंट इज टू बोन्स आर कनेक्टेड with the ligament. Okay, this is less, जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो दिस इज हैविंग लेस मैट्रिक्स एंड बिकॉज बोन्स आप देखा करो पूरा मूव करते हैं, तो एंड वेरी इलास्टिक होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कम होता है बट इलास्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं। टेंडन इज अनदर टिश्यू which connects bone to muscles. Type of fibrous tissue, एक और आएगा फाइब्रस टिश्यू हमारा एरियोलर, जब आएगा वो भी हमारा एक तरह का फाइब्रस टिश्यू ही होता है। टाइप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, इट इज़ हैविंग ग्रे, हमारे जो मसल्स हैं वो जो बोन से अटैच्ड है वो इसी टेंडन के, इट इज़ हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एंड लेस फ्लेक्सिबल, बट इतने ज़्यादा कि ऑफ कोर्स मसल और बोन के साथ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए ही नहीं। तो कभी कभी हमारा अगर ये लिगामेंट डिस्प्लेस होता है तो पैर में मोच वगैरह जो आती है तो उसे हम यही कहते हैं कि हमारा टेंडन इफेक्टेड हुआ है। ठीक है, टेंडन इज इफेक्टेड। नेक्स्ट इज, देखो बेटा हमारी नाक, हमारा कान, ये हार्ड बोन्स नहीं है बट इट इज़ हैविंग अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, बोन्स हार्ड नहीं है, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज। सो कार्टिलेज इज देयर, it is having protein and sugar in its matrix. It smoothens bone surface at joints and in larynx, ears, nose, trachea. It is found. Larynx is Adam's apple, ears, nose, trachea. Trachea is windpipe. सो जहाँ पर हमें एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर चाहिए बट स्ट्रक्चर इज शुड बी फिक्स्ड, चेंजेबल नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर कौन सा टिश्यू हमारा होता है? कार्टिलेज टिश्यू इज देयर। नेक्स्ट इज एरियोलर।
इट इज़ अ रिपेयरिंग टिश्यू, एक रिपेयर करता है। इट हैज़ फाइबर्स, इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, लाइक रेटिकुलर फाइबर एंड कोलाजन फाइबर। ये फाइब्रस टिश्यू है, तो इस तरह के फाइबर होते हैं। फंक्शन इज मेनली रिपेयरिंग एंड ऑल्सो इट फिल्स द स्पेसेस। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये लूज़ ना हो, इनको टाइटली पैक करने के लिए कौन सा टिश्यू होता है, एरियोलर टिश्यू होता है। तो इट फिल्स द स्पेस बिटवीन blood vessels, nerves, organs, etc. Clear? And the last one is adipose. It stores fat. It is found below the skin. स्किन के नीचे सबको पता है फैट हमें मिलता है। ऑर्गन्स के बीच में। द सेल्स ऑफ एडिपोज आर कॉल्ड एडिपोसाइट। एडिपोसाइट। The cells contain fat which act as an insulator, जो किसकी तरह काम करता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्लियर एवरीवन?